ठीक है, सॉरी आज थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है, बट अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने कल पार्ट कवर किया था उसी को एक बार हम रिपीट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। हो जाओ, सेटल हो जाओ, एक बार खोल लो लैपटॉप वगैरह। ओके, तो कल जो हमने डिस्कस किया था एक बार उसी को सबसे पहले रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कल सबसे पहले तो हमने ग्रुप बाय एंड पार्टीशन बाय डिस्कस किया था, ठीक है। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है कि भाई मैं यूनिक वैल्यूज फेच करके उसका एग्रीगेशन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास दो कॉलम है, अगर लेट्स से कैटेगरी एंड सेल्स, ठीक है। कैटेगरी में मेरे पास रिपीटिंग वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि जो हमारे पास डेटा सेट है दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के ऊपर बेस्ड है, तो उसके अंदर हमारे पास रिपीटिंग वैल्यूज हो सकती हैं। तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज कि जो रिपीटिंग वैल्यूज है, कि जो रिपीटिंग वैल्यूज है उनमें से यूनिक वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। एंड जैसे हमने एक्सेल के टाइम पे किया था, वो सम इफ लगा के किया था, याद है? हमने स्टेट्स वाइज सेल्स निकाली थी, तो जैसे हमने वो किया था उसी तरीके से बेसिकली हम यूनिक वैल्यूज फेच करते हैं कैटेगरी में से, एंड सेल्स की वैल्यूज को हम एग्रीगेट कर देते हैं। मान लो मेरे पास कोई कैटेगरी है ए, एंड ए की मेरे पास लेट्स से 5 एंट्रीज है, तो 5 पर जो भी सेल्स की वैल्यू होगी उसको ऐड कर दिया। बेसिकली हम सम लगा सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, वट एवर यू वांट, हम वो चीज कर सकते हैं। दिस इज ग्रुप बाय, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय का सबसे पहले तो विंडोज फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। उसको हम जब भी बेसिकली आपको विंडोज फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप पार्टीशन बाय को ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन बाय, तो पार्टीशन बाय का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि जो हमने ग्रुपिंग करी, राइट, जो हमने ग्रुपिंग करी थी उसमें जो वैल्यूज आई थी वो वैल्यूज मैं अपने मेन एंट्रीज के साथ ही दिखा देता हूँ। कि भाई मान लो जैसे हमने एक बात करी कैटेगरी में ए की 5 एंट्रीज है, ठीक है। उनकी कुछ कुछ सेल्स की वैल्यू है। लेट्स अज्यूम कि जो उनका टोटल सेल्स आया ए के लिए वो था $50, ठीक है। तो जो ए की पहली एंट्री है वो, उसके बाद बड़े बड़े सेल्स की वैल्यू इज, एंड एक नया कॉलम बन जाएगा जिसके अंदर $50 आपका लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली पार्टीशनिंग का सिस्टम, ठीक है। तो ग्रुप बाय में जो हम एग्रीगेट करके वैल्यू फेच करते हैं, जो वैल्यू निकाल के लेके आते हैं, ठीक है, वो वैल्यू हम अपने पार्टीशन में, मतलब जो हमारा मेन एंट्रीज हैं, ठीक है, उसके साथ पुट करते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आ रही है? तो दिस इज बेसिकली पार्टीशन बाय एंड ग्रुप बाय, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली पार्टीशन बाय एंड ग्रुप बाय। इफ मैं आपको वो दिखाएं, कमांड्स दिखाएं, तो यहां पे देखो, सेलेक्ट कैटेगरी सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स। एज का मतलब होता है बेसिकली नाम दे रहा हूं मैं उसको, ठीक है। सॉरी, टेम्परेरी नेम, हाँ, एलियस दे रहा हूँ उसे। एलियस नहीं पता तो बेसिकली नाम दे रहा हूँ उस कॉलम को। कि बाय डिफॉल्ट जब भी मैं कुछ एग्रीगेशन करता हूँ तो उसका नो कॉलम नेम लिखा आता है। उसको अगर मेरे को नाम देना है तो मैं एज का यूज करता हूँ, ठीक है। एज टोटल सेल्स मैंने इसको नाम दिया, ठीक है। फ्रॉम चोको, ठीक है, चॉकलेट वाला टेबल में से डेटा निकाला। ग्रुप बाय कैटेगरी, ठीक है। तो ग्रुप बाय कैटेगरी करने से क्या हुआ, जो मैंने कैटेगरी शो करी है उसके अंदर सारी यूनिक वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जो सेल्स की वैल्यू मेरे पास आएगी वो एग्रीगेट होके आएगी, बेसिकली सम लगाए तो ऐड होके आएगी, सम होके आएगी, टोटल निकलेगा, ठीक है। सिंपल है ग्रुप बाय, है ना? ठीक है। इसके बाद वी ऑल्सो हैव पार्टीशन बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। वी ऑल्सो हैव पार्टीशन बाय, ठीक है। पार्टीशन बाय में क्या होता है
कि देखो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली सेम चीज करी है, ठीक है। मैंने जो ऊपर ग्रुपिंग करी थी सेम ही एग्जैक्टली सेम कॉलम से लेके एग्जैक्टली सेम सम वगैरह करके पार्टीशनिंग करी है इस बार, ठीक है। पार्टीशनिंग में क्या होता है कि भाई जो ग्रुप बाय में एक कैटेगरी की टोटल सेल्स की वैल्यू आई थी, ठीक है। अब जो डेटा है सबसे पहले तो वो एज इट इज आएगा। मैंने कैटेगरी एंड सेल्स के कॉलम जो सिलेक्ट करे हैं सबसे पहले तो वो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड कॉलम हमारे पास ऐड होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो ग्रुप होके सम आया था सेल्स का बेसिकली वो वहां पे प्रेजेंट होगा। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आ रही है? क्लियर है? ये होता है सिंपल सा मतलब ऑफ पार्टीशन बाय, ठीक है। ठीक है, हम किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम के ऊपर पार्टीशन करते हैं एंड पार्टीशनिंग बेसिकली उसी हिसाब से होती है। हमें यहाँ पे ग्रुपिंग ग्रुप बाय लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पार्टीशन बाय के अंदर ग्रुप बाय का क्लॉज यू कैन से बाय डिफॉल्ट एडेड होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है? तो दिस इज ग्रुप बाय एंड पार्टीशन बाय। ग्रुप बाय की जब हम बात करते हैं वैसे तो उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रेंट लगाने का तरीका पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर मैं कंडीशंस वगैरह लगा सकता हूँ यूजिंग हैविंग, ठीक है। ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग का भी यूज करते हैं फॉर कंडीशंस, ठीक है। मेरे को कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो फाइंड सब कैटेगरीज वेयर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर मोर देन 5, और मेरे को जो कॉलम दिखाने थे वो सब कैटेगरी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स के दिखाने थे, ठीक है। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, ठीक है। जहां पे भी भाई जिस भी कैटेगरी में 5 से ज्यादा ऑर्डर्स हैं उन कैटेगरी के नाम और नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखा दो। हम क्यों करेंगे? काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने किया कि भाई देखो सिलेक्ट सब कैटेगरी, क्योंकि सब कैटेगरी मेरे को दिखानी थी। काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, आप टेक्निकली सब कैटेगरी को भी काउंट कर सकते थे, आप किसी भी चीज को काउंट कर सकते हो बेसिकली, क्योंकि हर एक रो एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है ना। मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी को काउंट कर लिया है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर तो आ गए एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम जोको ग्रुप बाय सब कैटेगरी। यहां तक मेरे पास हर एक सब कैटेगरी और उसके नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्स ये तो आ गया। ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां तक मेरे पास सब कैटेगरी के नाम और उनके नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्स तो आ गए, ठीक है। मेरे पास क्या नहीं आया, मेरे पास कंडीशन नहीं लगी अभी तक, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि भाई ऐसी ही सब कैटेगरीज दिखानी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 से ज्यादा है। तो मैंने उसके बाद लगाया हैविंग काउंट स्टार। स्टार का मतलब आपको मैंने बताया था कि भाई स्टार का मतलब हाँ एसक्यूएल के अंदर होता है ऑल। आप एक पर्टिकुलर कॉलम काउंट करते हैं तब भी सेम बात पड़ती है, आप पूरा रोज को काउंट कर लोगे तब भी सेम ही बात पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, कि भाई जो भी मेरे पास ग्रुपिंग हो रही है हर एक ग्रुप के अंदर 5 से ज्यादा एंट्री होनी चाहिए। जिस ग्रुप के अंदर 5 से ज्यादा एंट्रीज हैं वो वाले हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, बाकी नहीं किए जाएंगे। हाँ 6 7 8 मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ, ठीक है। आपको मतलब 5 भी इंक्लूड करना है तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो बस, ठीक है। सर आपको पता होगा क्या? एक तो ग्रुप बाय अगर हैविंग का क्वेश्चन बन गया हाँ और दूसरा था काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम के साथ इनमें भी डिफरेंस। मेरे से नहीं पूछा आज तक ये क्वेश्चन कभी किसी ने, सर मुझसे तो ये दोनों पूछे थे। ठीक है। आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन मिल गए यहाँ से, ठीक है। तो ये था पार्टीशन बाय ग्रुप बाय, ठीक है। जब हम पार्टीशनिंग करते हैं तो इसके अंदर रैंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो वाला पार्ट आप नोट्स में से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा ही पार्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल पार्ट है नहीं वो, ठीक है। तो आई थिंक ग्रुप बाय पार्टीशन बाय ये पार्ट क्लियर है। क्लियर है इतना पार्ट? क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था सब क्वेरीज का, एक बेसिक सा आइडिया दिया था कि भाई सब क्वेरीज होती क्या है, हमने प्रैक्टिकली नहीं किया था, राइट। तो सब क्वेरीज का बेसिक सा मतलब क्या होता है वो भी रिपीट कर देते हैं। सब क्वेरीज का बेसिक सा मतलब ये होता है कि भाई एक क्वेरी का आउटपुट मैं यूज कर रहा हूं दूसरी क्वेरी के इनपुट की तरह, ठीक है। या फिर इनपुट भी नहीं बोलेंगे, एज अ पार्ट ऑफ अदर क्वेरी यूज कर रहा हूं, ठीक है। मान लो एक क्वेरी ने आउटपुट दिया एबीसी, तो जो ये एबीसी है इसको मैं यूज कर रहा हूं अपनी किसी दूसरी क्वेरी के एक पार्ट में, ठीक है। अब हम पहले एबीसी वाली क्वेरी रन कर लेते हैं, फिर एबीसी जब वैल्यू आ गई उसको क्यों नहीं दूसरी क्वेरी में यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे ना डायनामिसिटी चली जाती है, वो डायनामिक नहीं रहेगा। मान लो मेरे पास एक सिंपल सा सिनेरियो है कि भाई मेरे को ऐसे ऑर्डर्स दिखाने हैं जिनकी सेल्स की वैल्यू उनके एवरेज ऑर्डर से ज्यादा है,
मेरे को सिंपल सी एक कंसेप्ट क्या है कि भाई मेरे को ऐसे ऑर्डर्स दिखाने हैं जिनकी सेल्स की वैल्यू जो मेरा टोटल का एवरेज है, मतलब एवरेज सेल्स की वैल्यू उससे ज्यादा है। तो अब यहाँ पे ना मैं पहले एवरेज निकाल के फिर ग्रेटर देन एवरेज करके नॉर्मल क्वेरी से भी कर सकता था, बट क्यों नहीं किया? क्योंकि डेटा यहाँ पे तो हमारे पास स्टैटिक है, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, व्हेन यू आर यूजिंग सम एक्चुअल एसक्यूएल सर्वर्स, तो उसके अंदर डेटा डायनामिक होता है, कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग होता है। ठीक है, तो जब भी आप एक बार एवरेज आपने निकाला, मान लो सम एबीसी वैल्यू आई, ठीक है, आप इतने में उस वैल्यू को किसी और क्वेरी के अंदर यूज करोगे, इतने में एवरेज चेंज हो सकता है, इतने में एवरेज चेंज हो सकता है ना? तो इस वजह से हम सब क्वेरीज का यूज करते हैं। एक क्वेरी मतलब जब दोनों क्वेरी को हम एक ही क्वेरी बनाकर लिख देते हैं, एंड उस केस में क्या होता है कि साथ ही इंस्टेंटली बेसिकली बिल्कुल इंस्टेंटली ही हमारे पास एवरेज भी कैलकुलेट किया जाता है, और उससे ज्यादा वैल्यू वाले जितने भी रिकॉर्ड्स है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? सब क्वेरीज का कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर एक और कंसेप्ट होता है ऑफ कोरिलेटेड सब क्वेरीज, बट उसके बारे में हम एक 5 मिनट बाद बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने एवरेज वाला एग्जांपल लिया उसी की क्वेरी दिखा देते हैं, वो क्वेरी आप देख लो। ठीक है, तो हमने जॉइंस की बात करी थी, जॉइंस की बात करेंगे, और एक बार आप सब क्वेरीज देख लो पहले यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द क्वेरी जिससे आप एवरेज सेल्स निकाल के उससे ज्यादा वाली वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो दो क्वेरीज है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स ग्रेटर देन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको, तो जो सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको वाली क्वेरी है वो अपने आप में एक क्वेरी है, वो मेरे को एवरेज सेल्स की वैल्यू देगी, है ना? और मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो एवरेज कैलकुलेट हुआ, और जहां जहां पे सेल्स की वैल्यू एवरेज से ज्यादा है वो आपके रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लो, कल हमने जॉइंस का कंसेप्ट भी किया था, मेरे दिमाग से उतर गया, वो एक बार दोबारा स्टडी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब क्वेरीज तो हेलो क्लास, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा वापस से एक बार सब क्वेरीज इजी मेथड से, क्योंकि ये काफी यूजफुल चीज है। इस पार्ट को अपन ऐसे ही स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देख लो, काफी यूजफुल है। जैसे सर ने इसमें लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स, ठीक है, इसमें ग्रेटर देन लगवा के सर ने डायरेक्टली दूसरी क्वेरी लिख दी है उसके अंदर। अब जब आप इन दोनों क्वेरी को अलग अलग चला के देखोगे ना, तो अलग अलग रिजल्ट भी आते हैं इनके, बाय द वे। सर ये यूज कर रखा है आपने डेटा, यूज में है, यूज में नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इससे समझाता हूँ, मार्कर। ठीक है, चोको वेयर सेल्स, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, इसमें ये लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, मतलब ये ऑल है, ये पूरी टेबल दिखा देगा। लाइक चोको का नेम आ जाएगा, चॉकलेट का आईडी आ जाएगी, किस कैटेगरी में है, ये सब आ जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको में। बट जब अपन ने ग्रेटर देन लगाया और इसके अंदर लिखा सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको, ये अपन को कंपनी की एवरेज सेल्स बताएगा कि टोटल एवरेज कितनी आ रही है। सपोज करो ये है ना, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि जो ये सेलेक्ट आपने एक क्वेरी लिखी थी, सपोज कि इसका रिजल्ट आ रहा है 30,000, एवरेज सेल्स ये आ रही है 30,000। ठीक है, अगर अपन ये करते तो आंसर आ जाता, तो भी आंसर आता। ये करने का फायदा क्या हुआ, किसी ने सोचा है? कि हम डायरेक्टली अगर उसके आगे 30,000 कर देते तो भी वो वर्क करती। एम आई राइट? रिपीट, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, इसका मतलब सारा डेटा आएगा, शो कर जाएगा। रन करके देखो अपने अपने लैपटॉप में एक बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको करके देखो, काफी यूजफुल रहेगा, अच्छा लगेगा करने के भी। बस इतना यहां तक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको तक रन कर रखा है ना आपने सब कुछ। मैं एक बार सबको करवाता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ
नहीं हटाऊं सर? ओके सर, मेरे को एक बार रन करके इनको रियल टाइम पे आउटपुट दिखाना था। ओके ठीक है, अब बढ़िया है। चलो ले लो आप अपना लैपटॉप। थोड़ा नीचे। ओके ठीक है, तो गाइस यहाँ देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको लिखा हुआ है, करेक्ट है इतना। अब इनको है ना पार्ट में डिवाइड करो पहले एक बार क्वेरी को, जो एक्चुअली आपको पता चले कि वो है क्या और वर्क क्या हो रहा है उसमें। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये समझ में आ जाए। अभी ये देखो, ये सेलेक्ट किया मैंने और ये डेटा आ गया अपने पास सारा, ठीक है, ऑल आ गया है डेटा। देन इसके बाद क्या है, वेयर सेल्स। इसमें एक सेक्शन है सेल्स के नाम का, देखो इधर माउस होवर हो रहा है, दिख रहा है इधर सेल्स का, ठीक है, वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन। अब नीचे वाली क्वेरी को तोड़ो, इसको मैंने इधर से निकाला, कंट्रोल सी। अब इसको भी देखना है यहाँ पे वी। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखो आउटपुट क्या आता है, 101 आया है, ठीक है, आउटपुट ये आया है ना 101, क्लियर है इतना। अब जब मैं इधर ही वही चीज कर देता हूँ जो सर ने यहाँ पे कर रखी है, वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन, यही चीज मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यही कर रखा है सर ने वहां पे, कि एक में अपन को वो मिल रहा है, कितना मिल रहा था, 101 कुछ मिल रहा था, ठीक है, 101.16 कुछ मिल रहा था। अगर यही मैं इधर लिख देता हूं, तो ये वही आउटपुट है जो सब सब क्वेरी से आता है, ठीक है। जब अपन ने तोड़ा तो पता चला सेम ही आउटपुट मिल रहा है अपन को। अब मेन रीजन क्या है सब क्वेरीज का, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, कि रन टाइम पे जब, जैसे सर ने बताया कि सर्वर्स पे डेटा आता रहता है और रन टाइम पे चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर सर्वर पे डेटा आया और रन टाइम पे अपन को चेंज कर रहा है, अभी तो ये डिफॉल्ट है कि अपन ने इधर मैनुअली लिखा है 101.16, वो तो चेक करके लिखा था, करेक्ट, इतना समझ में आया सबको, ठीक है, अपन ने खुद से लिखा था। इस क्वेरी को लिखने का मेन रीजन ये है कि ये वापस चलेगी अब क्वेरी, अब अपन को लिखना नहीं पड़ेगा मैनुअली, वापस चलेगी। दैट मीन्स अगर कभी अपना सर्वर अपडेट होता है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि नेक्स्ट टाइम कंपनी की एवरेज अगर बड़ी है तो वो उससे कंपेयर करेगा, ना कि जो अपन ने वैल्यू लिखी है उससे। क्योंकि एवरेज बढ़ भी तो सकती है ना कंपनी की, अगर कंपनी इन फ्यूचर ग्रोथ कर रही है तो एवरेज बढ़ेगी, एवरेज बढ़ेगी तो रन टाइम पे तो यही काम आएगा, मैनुअली अपना काम नहीं आएगा। बस मेन रीजन ये है, सब क्वेरी का मेन मतलब क्वेरी इनसाइड क्वेरी, जिसमें जो इनर क्वेरी रहती है वो आउटर क्वेरी पे डिपेंड रहती है, सॉरी आउटर क्वेरी इनर क्वेरी पे डिपेंड रहती है, ठीक है। कोई डाउट्स है किसी को, कुछ पूछना है सब क्वेरी के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ही पूछा जाता है। सब क्वेरी हो गया, आपके विंडोज फंक्शन हो गए, कोर रिलेटेड सब क्वेरी हो गया, ये सब यूज आते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, नहीं तो ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था कि समझाऊं मैं, बट ये यूज आ रहा है इसलिए मैंने बताया आपको। किसी को डाउट हो तो मुझसे बाद में भी सेशन के बाद पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, समझ आया सब क्वेरीज वाले कंसेप्ट में, किसी को कोई डाउट? आई थिंक क्लियर होगा, पक्का, ठीक है। एक बार ना कल जो हमने टॉपिक किया था जॉइंस का, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि कल ऑनलाइन वाले नहीं हो पाई थी एंड ऑनलाइन वाले को भी बताना, ठीक है। तो हेलो जॉइंस वाले मतलब क्या, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर, ये नीचे वाली क्वेरीज भी तो है ना, पी प्रोडक्ट आईडी और ग्रुप बाय कैटेगरी, ये तो आपने बताई नहीं अभी। कौन सी वाली, ये की बात कर रहे हो? यस सर, ये हाँ तो इसी इसी का तो बोल रहा हूँ, जॉइंस का कंसेप्ट कल वाला जो अभी बीच में मिस हो गया था, उसी नहीं पे तो नहीं आ सर। रहा। हाँ जी, ठीक है। तो एक कंसेप्ट जो हम रिपीट करने वाले हैं दैट इज ऑफ जॉइंस,
ठीक है। जॉइंस का कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बट ऑन द सेम हैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जितना ज्यादा जॉइंस को समझना सिंपल है उतना ज्यादा जॉइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जॉइंस का मतलब क्या होता है, देखो नाम से अगर आप सिंपली हिंदी में ट्रांसलेट करो तो मतलब जोड़ना, ठीक है। मैं किसी भी चीज को जोड़ रहा हूं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल में अगर मैं जॉइंस की बात करता हूं तो मैं बेसिकली दो टेबल्स को आपस में जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब भाई दो टेबल्स को मेरे को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ती है, दो टेबल्स को मेरे को जोड़ना इसलिए पड़ता है कि भाई लेट्स से मेरे पास एक टेबल है ऑर्डर्स के नाम से, ठीक है, उसके अंदर सेल्स की वैल्यूज है, ठीक है। एंड एक टेबल है मेरे पास प्रोडक्ट्स के नाम से जिसके अंदर कैटेगरी की वैल्यूज है। अब अगर मेरे को कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी थी, अभी तो हमने चोको वाले पे किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट मान लो मेरे पास जो कैटेगरी है और सेल्स है, जो ये दोनों कॉलम है, ये अलग अलग टेबल में है, ठीक है। तो भाई मैं इनको किस तरीके से फेच कर सकता हूं कि भाई दोनों एक साथ मेरे पास आ जाए, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है अभी तक, ठीक है। इसी चीज के लिए होता है जॉइंस, ठीक है, कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स दोनों टेबल को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद क्योंकि रिजल्टिंग एक सिंगल टेबल बन जाता है, तो हमारे पास बेसिकली मैं प्रोडक्ट्स भी फेच कर सकता हूं एंड सेल्स भी फेच कर सकता हूं, ठीक है। अब जब भी मैं दो टेबल को ज्वाइन करता हूं मेरे को कोई ना लिंकिंग कॉलम चाहिए होता है बेसिकली, ठीक है, जिसके कॉमन कॉलम कह सकते हो, और जिसके बेसिस पे मैं ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है। एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर सॉरी जो कि मेरा ऑर्डर्स में भी प्रेजेंट हो और प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक्सेल में भी जब हमने डेटा स्प्लिट किया था, यहाँ पे भी जब हमने डेटा इंपोर्ट किया था, तो याद है ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर आपको प्रोडक्ट आईडी छुपाया था मैंने। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स वाला टेबल है उसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी है, तो ऑर्डर्स में भी प्रोडक्ट आईडी है एंड प्रोडक्ट्स में भी प्रोडक्ट आईडी है, कॉमन कॉलम मिल गया। इस कॉमन कॉलम के बेसिस पे हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आइए, ठीक है। अब जॉइंस के ना कई सारे तरीके होते हैं, हम किस तरीके से, देखो ज्वाइन तो हम डेटा को कर ही रहे हैं, एग्जैक्टली जो हम आउटपुट ले रहे हैं, जो हम एग्जैक्टली आउटपुट ले रहे हैं वो हम किस तरीके से ले रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे पास मेजरली चार तरीके के जॉइंस होते हैं, ठीक है। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, सॉरी फुल आउटर, फुल जॉइन, फुल आउटर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन या फुल जॉइन, ठीक है, सेम बात होती है दोनों। क्या हुआ, वो सेल्फ जॉइन वो आगे आएंगे ना, अभी मेजर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मेजरली हमारे पास ये चार तरीके के जॉइंस होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनके भाई मतलब क्या होता है जॉइंस का, तो देखो जब मैं बात कर रहा हूं ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स वाले टेबल्स की, तो कई सारी ऐसी एंट्रीज हो सकती हैं प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो कि सिर्फ ऑर्डर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये उनकी प्रोडक्ट आईडी वगैरह मेंशन्ड है। और कई सारी ऐसी एंट्रीज भी हो सकती है जो कि सिर्फ प्रोडक्ट्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी जो कि ऑर्डर्स के साथ लिंक नहीं हो रही है, कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी जो कि प्रोडक्ट्स के साथ लिंक नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। और मैक्सिमम एंट्रीज हमेशा ऐसी होती है जो कि लिंक हो रही होती है, ठीक है। तो अगर मेरे को सिर्फ ऐसी एंट्रीज देखनी है जो कि लिंक हो रही है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं इनर जॉइन कॉमन एंट्रीज देखने के लिए, ठीक है। अगर मेरे को लेफ्ट टेबल के, मतलब अगर मैं जो भी टेबल का नाम पहले लिख रहा हूं उसमें से जो मैच नहीं भी हो रही है वो वाली एंट्रीज भी चाहिए, जो मैच हो रही है वो तो चाहिए चाहिए, जो मैच नहीं भी हो रही है वो भी चाहिए, तो मैं लेफ्ट जॉइन यूज करूंगा। सिमिलरली अगर मेरे को कॉमन वाली एंट्रीज और राइट हैंड साइड में से जो मैच नहीं हो रही वैसी एंट्रीज चाहिए तो राइट जॉइन, सारी ही एंट्रीज चाहिए तो फुल जॉइन, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को विजुअली शो कर पाना पॉसिबल नहीं है, मैंने कल आप लोगों को भी ये चीज शो नहीं करी थी, ठीक है। एक बार ना इसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है ओरेकल लाइव एसक्यूएल, ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर ये चीज ना शो कर पाना काफी इजी है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, सिंपली आपको ओरेकल लाइव एसक्यूएल सर्च करना है, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस एज वेल। यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पे वो फ्री एसक्यूएल करके ये लिंक मिला है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म खुलता है, इसमें मैं स्टार्ट कोडिंग फॉर फ्री पे क्लिक कर सकता हूँ एंड मेरे को एसएसएमएस जैसा ही एक इंटरफेस बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे
अब यहाँ पे देखोगे बेसिकली एसएसएमएस जैसा ही इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूं, यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिलेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आइए। अब जिस डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं वो है एचआर का डेटाबेस। ठीक है, थोड़ा सा डेटा एग्जैक्टली है किस बारे में, क्या कैसा डेटा है वो उसका आइडिया देता हूं, तभी आपको आउटपुट समझ आएंगे। ठीक है, तो हम ना, सॉरी, जूम करके देखोगे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो हम यहाँ पे डेटा सेट यूज कर रहे हैं वो है एचआर का डेटा सेट। ठीक है, अब वैसे तो इसके अंदर ना काफी सारे टेबल्स हैं, बट जो हमारे काम के टेबल है जिसके ऊपर अभी हम वर्क करेंगे वो दो ही है। एक है मेरे पास एम्प्लॉयज का टेबल और एक है डिपार्टमेंट्स का टेबल। ठीक है, तो इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके हम एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नाम निकालने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो जो HR.employees है, ये मेरे टेबल का नाम है, इसको मैं ओपन करता हूं, तो गिव इट अ सेकेंड। यहाँ पे मेरे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो मेरे काम की है। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है। और सिमिलरली अगर मैं ये रहा HR.departments को ओपन कर लूं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, कॉमन कॉलम मिल गया हमें, तो मतलब हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमें को फेच क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, एग्जैक्टली करेंगे कैसे? ठीक है, विल डू सेलेक्ट, तो थोड़ा सा फुली जूम है, एक क्वेरी दिख रही है ना, तो वी विल डू सेलेक्ट। ठीक है, देन लेट मी सी द कॉलम नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम है यहाँ पे, ओके, फर्स्ट नेम है एंड डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, सेलेक्ट। यहाँ पे देखो आ गया मेरे पास, नहीं आया, फर्स्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, इसको भी कैरेक्टर वाइज सही कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम लिया। ठीक है, अब जो फर्स्ट नेम है वो एग्जिस्ट करता है मेरा एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले उसी को लेते हैं, फ्रॉम डेटाबेस का नाम है एचआर। ठीक है, डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, हमारे जो हम एसएसएमएस पे करते हैं, और यहाँ पे ना एक डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा, हम डेटाबेस को यूज कर लेते हैं पहले ही। जो भी हमारा डेटाबेस का नाम होता है हम उसको सबसे पहले यूज डेटाबेस का नाम करके उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ना आपको डेटाबेस का नाम टेबल के नाम के आगे एचआर डॉट करके, मतलब एचआर मेरा डेटाबेस का नाम है, तो इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, हर बार। इसलिए हम इस पे ज्यादा काम नहीं करते, ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ। हम वापस अपने एसएसएमएस पे चले जाएंगे। ठीक है, मैंने किया HR.employees। ठीक है, अब जो मेरा डिपार्टमेंट नेम है वो तो मेरे डिपार्टमेंट वाले टेबल में है, तो मैं लगा देता हूं ज्वाइन। ज्वाइन लगाऊंगा सबसे पहले मैं, इनर ज्वाइन। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ कॉमन वैल्यूज निकाल रहा हूं अभी। ठीक है, तो विल डू HR.departments। हाँ, वही मैंने अभी बताया। हाँ, जब हम एसएसएमएस पे करते हैं तो हम सबसे पहले यूज देन डेटाबेस का नाम कर लेते हैं। ओरेकल के ऊपर आपका यूज का कमांड एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब भी आपको कोई भी टेबल को रेफर करना है, किसी भी कॉलम को रेफर करना है, तो सबसे पहले डेटाबेस का नाम, फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचआर है वो डेटाबेस का नाम है। ठीक है, इनर HR.departments। अब ना मेरे को ये भी बताना पड़ता है कि कॉमन कॉलम कौन सा है इनमें से। कॉमन कॉलम कौन सा था? डिपार्टमेंट आईडी। तो बताएंगे कैसे? सिंपली मैं लिखूंगा ऑन, और सबसे पहले HR.employees डॉट
डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू HR डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यहां पे डॉट आएगा, सॉरी, ठीक है, बात समझ आइए, बात समझ आइए, क्वेरी भी क्लियर है ना, क्वेरी अभी दिखा देंगे आपको दोबारा, ठीक है, एक बार मैं इसको रन कर लेता हूं पहले, एक मिनट देना यार, ठीक है, सेम ही क्वेरी लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको बस यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ये मेरे पास प्ले का सिंबल जो होता है इससे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे जो आउटपुट आया ना उसको अगर हम आप देखोगे थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पे ना फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट के नेम आ रहे हैं जो कि हमें चाहिए थे, एग्जैक्टली वैसे ही आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे आप नोटिस क्या करोगे कि किसी में भी ना ही फर्स्ट नेम में ना ही डिपार्टमेंट नेम में नल वैल्यूज नहीं आएंगी, इन दोनों में ही नल वैल्यूज नहीं आ रही, मैं बिल्कुल एंड तक भी चला जाऊंगा, 106 रिकॉर्ड है यहाँ पे, नल वैल्यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने लगाया है इनर जॉइन, एंड हाँ, इनर जॉइन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज आती है, कॉमन वैल्यूज का मतलब ही ये हुआ कि भाई जो कि एम्प्लॉयज वाले टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू और डिपार्टमेंट वाले टेबल में भी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इतनी बात समझ आइए। अगर मैं सिमिलरली बस मैं ना आई नो क्वेरी आपको दिख नहीं रही बट मैं इनर की जगह बस लेफ्ट लिख रहा हूं, ठीक है, अब लेफ्ट और राइट का डिसीजन कैसे लिया जाता है, लेफ्ट और राइट कौन सा टेबल लेफ्ट है कौन सा राइट है ये कैसे पता लगेगा, जॉइन लगाने से पहले जिस टेबल का नाम लिखा होता है उसे कहते हैं लेफ्ट, जॉइन लगाने के बाद जिस टेबल का नाम लिखा होता है उसे कहते हैं राइट, तो अभी मैंने लेफ्ट लिखा है, जॉइन लगाने से पहले जो मेरे पास टेबल का नाम था दैट इज एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉयज में से तो सारी वैल्यूज आएंगी, डिपार्टमेंट वाले में से सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जॉइंस नहीं आते, सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा जॉइन लगाना है, आप ये बता रहे हो ना, नहीं अब तो मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल कौन सा होता है राइट टेबल कौन सा होता है, लेफ्ट टेबल तो जो फर्स्ट अपनी टेबल से बोला जैसे कौन नो यही बोल रहा हूँ बस, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, सर एक बार रिपीट कर दो। कर देते हैं, ठीक है, तो हम जॉइंस की बात कर रहे थे, ठीक है, इनर में मैंने बताया नेटवर्क सिर्फ कॉमन वैल्यूज, नो इश्यूज नो इश्यूज, इनर में मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज आएंगी, तभी आप आउटपुट में देखोगे कोई भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब कॉमन वैल्यूज आ रही है तो नल आने का चांस ही नहीं है, सर आपकी राइट, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरे को तो दिख रहा है, बाकी लोगों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, मतलब दो दो बार ज्वाइन हो, आपके नेटवर्क में इश्यू नहीं है पक्का, हेलो वंश, यार देखो मेरे को तो लग रहा है मेरा नेटवर्क अच्छा खासा आ रहा है, मेरा नेटवर्क तो देखो सही आ रहा है, ओके, मेरा नेटवर्क तो सही आ रहा है, लेटेंसी वगैरह भी ठीक ही आ रही होगी, लेटेंसी वगैरह भी ठीक ही आ रही है, एक बार आप अपनी साइड पे नेटवर्क चेक कीजिए, मे बी आपकी साइड से कोई इशू हो, क्या हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन की बात कर रहे थे मैं, ठीक है, कि भाई लेफ्ट वाले में से सारी वैल्यूज आएंगी, राइट वाले में से सिर्फ जो कॉमन वैल्यूज है मैचिंग वैल्यूज है वो आएंगी, तो मतलब आपको जो राइट हैंड साइड वाला टेबल है यानी कि इस केस में जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसके अंदर नल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, रन कर लेते हैं, इसमें देखो पहले तो सारा कॉमन वाला डेटा ही आ रहा है, बट अगर मैं सबसे नीचे चला जाऊं एक यहां पे आ रहा है नल, ठीक है, क्या हुआ, नल नहीं आ रहा, इनर की जगह पे लेफ्ट लिख लिया फिर भी नहीं आ रहा,
आना चाहिए देखो, क्योंकि डेटाबेस तो सबके पास सेम है यहाँ पे डेटाबेस अलग है ही नहीं। नहीं आ रहा, क्वेरी को कट करो, वेबसाइट रिफ्रेश कर लो। क्या गलती थी? दोनों में ही एम्प्लॉय लिख रखा है, तो फिर क्या? कॉमन कॉलम अगर तुम बता रहे हो तो दोनों टेबल का बताओगे ना कि भाई इस टेबल में भी ये है, इस टेबल में भी ये है, क्योंकि कॉमन कॉलम का ना जरूरी नहीं है नाम सेम हो, कॉमन कॉलम के नाम अलग अलग भी हो सकते हैं। एक टेबल में मान लो मैंने डिपार्टमेंट आईडी के नाम से रखा हुआ है, दूसरे में डेप्ट आईडी के नाम से रख दिया, टेक्निकली कॉलम तो सेम ही है, नाम ही अलग है, इसमें मेरे को पूरा मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? और मैं सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे राइट कर दूंगा। हेलो सर। हाँ जी वंश, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? वंश आई थिंक ना आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। अरे कहाँ चले गए थे? वंश आई थिंक ना आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, एक बार चीजों को चेक कर लीजिए। सर अभी तो अगर सही चल रहा है सर इंटरनेट। अभी सही चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार ना सर अब जॉइन बता वाला जो दो एक टॉपिक बार। था, हाँ वही कह रहा हूँ, जॉइन वाला टॉपिक तो मैंने पहले भी बता ही दिया था, याद है? या नहीं समझ आया था कुछ भी? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे, मतलब यहाँ पे सम एचआर डिपार्टमेंट आपने ओन लिखा था, उसके बाद स्टेप्स नहीं पता चले, शेयर भी नहीं हो रही थी इसको। अच्छा, ओके ओके ओके, अभी हो रही है स्क्रीन शेयर मेरी? ये सर अब तो प्रॉपर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप्स में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, दिस इज माय होल क्वेरी। ठीक है, सर इसको हम ओन क्यों थोड़ा सा लगाते हैं हम? ऑन हम लगाते हैं ताकि हम कॉमन कॉलम बता सके कि भाई कौन सा कॉलम कॉमन है मेरे को, क्योंकि दोनों में मैंने बताया ना कि ज्वाइन हम करेंगे कॉमन कॉलम के बेसिस पे, और कॉमन कॉलम मेरे को एसक्यूएल को बताना भी तो पड़ेगा कि कौन सा कॉलम कॉमन है। तो एचआर डॉट एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू एचआर डॉट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, कि भाई ये कॉमन कॉलम है, इसलिए हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमने राइट जॉइन लगा दिया है। ठीक है, राइट जॉइन का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा राइट वाला टेबल है उसमें से तो सारी वैल्यूज आएंगी, लेफ्ट वाले में से सिर्फ कॉमन वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो अब इस बार नल्स किस में आने चाहिए? लेफ्ट टेबल में। इस बार लेफ्ट टेबल पे नल्स आएंगे क्योंकि हमने राइट जॉइन लगाया है ना? इसको मैं रन करूंगा एंड इसमें भी लास्ट पे चले जाओगे तो देखो काफी सारे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे नल्स आ रहे हैं। असल जिनमें नल नहीं आ रहे हैं मतलब, क्या? इनमें नल नहीं आ रहे हैं मतलब ये कॉमन वैल्यू। वो कॉमन वैल्यूज है। क्लियर है? सिमिलरली आप यहाँ पे फुल लगा दोगे या फुल आउटर लगा दो, दोनों मतलब सेम ही बात होती है, फुल लगा दो। ठीक है, फुल से आपको दोनों साइड नल्स आएंगे क्योंकि वो सारी ही वैल्यूज देगा आपको। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे बीच में कहीं पे नल आता है, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, एक मिनट। देखो जो हमारा डिपार्टमेंट में नल आ रहा था, याद है लेफ्ट ज्वाइन के टाइम पे हमारे डिपार्टमेंट में जो नल आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा है, किम्बर्ली का, है ना? एंड उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाए तो वो जो फर्स्ट नेम में नल्स आ रहे थे वो तो आ ही रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यस क्लियर है? सर। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कर रहे हैं, आराम से कीजिए, तो ये ये दिखा सेम देते हैं आपको कोड एक बार। एमएस एक्सक्यूएल में भी रन हो जाएगा सर, या फिर यहीं पे रन होगा? नहीं नहीं, ये यहीं पे होगा, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, ये सिर्फ ओरेकल लाइव एसक्यूएल पे ही रन होगा क्योंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं है ना ये वाला वहां पे।
ये कर लो एक बार, ये चारों ज्वाइन कर लो। ठीक है, सब क्वेरीज का भी एक बेसिक पार्ट करा दिया मैंने। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेट विल बी कोरिलेटेड सब क्वेरीज। ठीक है, अच्छा इसके बाद दो ज्वाइंस और है। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन, उसके बाद बारे में और बता दूंगा। ठीक है, इतना ही है ज्वाइंस। क्या? हाँ, इसमें ना बेसिकली देखो लाइक का होता है, मतलब पैटर्न मैचिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और जो ये होता है ये पैटर्न है कि भाई ये पैटर्न मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे पी परसेंटेज लिखा है। ठीक है, पी परसेंटेज का मतलब है कि भाई पहला कैरेक्टर जो है वो पी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब हो गया कुछ भी। ठीक है, अगले वाले में देखो तो सबसे पहले परसेंटेज है, मतलब कुछ भी आए। नहीं नहीं, हाँ इसके आगे कुछ भी हो। हाँ, उसके बाद एक स्पेस आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे कैरेक्टर कोई भी आ जाएगा, ए बी सी डी कुछ भी आ जाएगा, बट एक ही आएगा। एक अंडरस्कोर का मतलब एक कैरेक्टर। हमने यहाँ पे 3 लगाए हैं, तो मतलब एम के बाद 3 कोई भी कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने परसेंटेज लगाया, मतलब कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे तो ऊपर वाले में क्या था कि यहाँ पे एम ही आएगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एम के अलावा कुछ भी आ जाएगा, एम नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू वाला पार्ट हो गया। सर कोड्स दिखा दो। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोड नहीं दिख रहा है। कोड स्क्रीन तो शेयर करी हुई है मैंने, दोबारा कर दूं क्या एक बार? सर मैं MS स्कूल वाले बोल रहा हूँ सर, ये वाले नहीं। एमएसक्यूएल में कौन सा कोड दिखाना है? अभी तो हम यही वाले कर रहे हैं ना। कौन बुला था? जैसे सर हम इनर ज्वाइन लगा रहे हैं, बट नेम तो सारे हैं, नहीं नहीं, इनर जॉइन का मतलब है कि दोनों में वैल्यू प्रेजेंट होगी। ओके ठीक है, जो लेफ्ट जॉइन है उसका मतलब है लेफ्ट में वैल्यू प्रेजेंट होगी, यहाँ पे नल हो सकती है। राइट का मतलब राइट में प्रेजेंट होगी, लेफ्ट में नल हो सकती है। फुल का मतलब दोनों में हो सकती है। सर एक इनर ज्वाइन का बताना एक बार। इनर जॉइन का मतलब है कॉमन वैल्यूज जो लेफ्ट में भी प्रेजेंट है, राइट में भी प्रेजेंट है। मतलब इनर जॉइन में बेसिकली नल्स नहीं आ पाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? बड़े आगे? ठीक है, अब ना यहाँ पे देखो, जब मैंने इस क्वेरी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ना मैंने एक तो सबसे पहले इतना लंबा ये लिखा है HR.employees.department.id, काफी लेंथी है। ठीक है, इसको मैं वेरिएबल्स दे सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं नेम्स दे सकता हूँ। ठीक है, रेफरेंस दिया जा सकता है। जैसे HR.employees है, इसके आगे मैं इस तरीके से E लिख देता हूँ, और HR.departments के आगे इस तरीके से D लिख देता हूँ। तो जहां पे भी मेरे को HR.employees लिखना है वहां पे मैं E यूज कर सकता हूँ, जहां पे मेरे को HR.departments लिखना है वहां पे मैं D यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं HR.employees यहां से हटा दूं और यहाँ पे E डॉट कर दूं, सिमिलर तरीके से सॉरी यहाँ पे D आएगा। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे E एंड D लिख दिया वो बेसिकली जो पहले क्वेरी लिखी हुई थी अभी भी एग्जैक्टली सेम वर्क करेगी क्वेरी, बट मैंने थोड़ी सी शॉर्ट कर दी है उसे। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का मेन काम क्वेरी को शॉर्ट करना नहीं होता। ठीक है, क्वेरी को शॉर्ट करना मतलब कुछ पर्पस नहीं है क्वेरी को शॉर्ट करने का, राइट। मेन गोल क्या होता है इस चीज का कि मैं ना रेफर कर सकूं। ठीक है, प्रॉब्लम समझते हैं कि ये किस चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लो मेरे पास ना फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम है।
अब मेरे पास लेट्स से सैलरी का एक कॉलम है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक सैलरी का कॉलम है। अब सैलरी का कॉलम डिपार्टमेंट की भी पूरी सैलरी हो सकती है कि भाई एक डिपार्टमेंट के लिए कितना पूरा बजट है, डिपार्टमेंट की सारी सैलरी का टोटल होके वो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर भी सैलरी का एक कॉलम बनाया जा सकता है। सिमिलरली एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है वो एम्प्लॉयज के अंदर भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम के बाद लेट्स से सैलरी लिख देता, तो एसक्यूएल को तो नहीं पता ना कि भाई मैं एम्प्लॉयज वाले टेबल की सैलरी मांग रहा हूं या डिपार्टमेंट वाले टेबल की सैलरी मांग रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है ना? तो हम इन्हीं यू कैन से रेफरेंसेस से बताते हैं कि एग्जैक्टली किस टेबल में से वो कॉलम हमें पिक करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम है तो आई कैन से कि भाई एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम, मतलब एम्प्लॉयज वाले टेबल में से फर्स्ट नेम का कॉलम हमें पिक करना है, ठीक है। सिमिलरली डी डॉट डिपार्टमेंट नेम करता हूं तो मतलब कि डिपार्टमेंट वाले टेबल में से डिपार्टमेंट नेम का कॉलम हमें पिक करना है। दिमाग के ऊपर से क्या आ जाओगे? आया ना समझ? सिंपल है ना? तो क्वेरी के हम अंदर थोड़े से डिपार्टमेंट मॉडिफिकेशन, सॉरी क्या कह रहे हो वंश? डिपार्टमेंट को मतलब कोई भी दे सकते हैं, जैसे ए बी, मतलब कुछ भी दे सकते हैं हाँ मतलब, हाँ कुछ भी दे फिर वो सकते हो उससे रिलेट यूजुअली। करेगा। हाँ हाँ आप दे कुछ भी सकते हो, ठीक है। यूजुअली हम जो नेमिंग स्कीम प्रेफर करते हैं वो जो भी टेबल का नेम का फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो लेते हैं, और अगर मेरे को सेम नाम मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ता है जैसे हमें आगे चल के करना पड़ेगा तो मैं E1 E2 इस तरीके से यूज करता हूँ ज्यादातर। जैसे हाँ ठीक है, कर लो इसे को भी नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है डन किया सबने? किसी को कोई भी डाउट्स वगैरह अभी तक? तीन टेबल का ज्वाइन लगाना हो तो आप पहले दो का करोगे फिर तीसरे का साथ ज्वाइन कर दोगे इसे। तीन यार यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन कॉलम होगा नहीं थर्ड के लिए, देख लेते हैं। ठीक है एज्यूम करते हैं, लेट्स से वी आर एज्यूमिंग कि भाई हमारे पास एक टेबल है मैनेजर्स का, ठीक है, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो सिंपली फ्रॉम एम्प्लॉइज फुल ज्वाइन डिपार्टमेंट्स, ये दो पे लग गया, ठीक है, ऑन ये। इसी के बाद आई कैन डू लेट्स से फुल ज्वाइन ही करना है मेरे को, फुल ज्वाइन मैंने इसको एम मान लिया, एम नहीं HR डॉट मैनेजर्स, इसको एम मान लिया, ठीक है। इसके बाद सिंपली ऑन, देन एम डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स, लेट्स से डिपार्टमेंट वाले से करना है तो डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, बस 4 का करना है। इसके बाद दोबारा ज्वाइन लगा दो, एक ज्वाइन हमेशा दो ही टेबल का करते हैं। मैं कुछ गड़बड़ करी है क्या? कुछ नहीं है तो वैसे ही है, ठीक है। ठीक है कमिंग बैक टू मेन टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो तरीके के जॉइंट्स और होते हैं, इसके बाद हमारे पास दो तरीके के जॉइंट्स और होते हैं, एक है सेल्फ जॉइंट, दूसरा है क्रॉस जॉइंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस जॉइंट की, वो काफी ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है तो उसको हम एक बार
स्टडी करके हटाते हैं साइड में, ठीक है। ठीक है, मान लो आपके पास दो टेबल में एज्यूम कर रहा हूं कुछ इस तरीके के हैं, ए बी, एंड दूसरा जो डेटा है आपके पास उसमें सी एंड डी है, ठीक है। मान लो ये चार आपके पास सिर्फ सेल्स हैं, ठीक है। दिस इज टेबल 1, दिस इज टेबल 2, ठीक है। इस पे अगर आप क्रॉस जॉइन लगाओगे तो रिजल्ट में इसके जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो बेसिकली आपका रिजल्टिंग टेबल में चार रोज होंगी और दो कॉलम्स होंगे। ए के साथ सी एंड डी आ जाएगा पहले, फिर बी के साथ सी एंड डी आ जाएगा। दिस इज क्रॉस जॉइन, ठीक है। लगाने का तरीका अगेन सेम, आप सिंपली जो फुल जॉइन हम लगा था उस जगह पे क्रॉस जॉइन लिख देते हो। एंड क्रॉस जॉइन के अंदर आपको कॉमन कॉलम देने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी पेयरिंग नहीं कर रहे हो, राइट। इसके अंदर आप सिर्फ कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो इसके अंदर कॉमन कॉलम देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेल्फ जॉइन, ठीक है। अगर मैं सेल्फ जॉइन की बात करूं तो सेल्फ जॉइन में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, सेल्फ जॉइन में हम एक टेबल को उसी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी से ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली करेंगे कैसे, मान लो मेरे पास ना अब आई डोंट नो कि दिस इज, मेरे को डेटा चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम वन थिंग कि जो एम्प्लॉयज वाला टेबल है, हर एक एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय आईडी तो है ही, ठीक है। एक एम्प्लॉय जिस भी अदर एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है उसके मैनेजर आईडी में उसी एम्प्लॉय की आईडी है, ठीक है। विजुअली अगर मैं दिखाऊं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास लेट्स से कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है। एक मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एक मेरे पास मैनेजर आईडी है, ठीक है। लेट्स से वन और टू को टू मैनेज कर रहा है तो मैनेजर आईडी में यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ठीक है। और थ्री और फोर को लेट्स से थ्री मैनेज कर रहा है तो यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जहां पे एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी सेम है दैट इज अवर मैनेजर्स, ठीक है। जहां पे डिफरेंट है वहां पे तो भाई ये जो आगे वाली एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय है, पीछे वाला बंदा मैनेजर है। डेटा विजुअलाइज कर पाए कि किस तरीके के डेटा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके की डेटा में से या तो मैं सिंपली ये कर सकता हूं वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू मैनेजर आईडी, और मेरे को मैनेजर्स निकालने हैं इसमें से, तो आई कैन डू वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू मैनेजर आईडी, है ना। या फिर मैं इस पे सेल्फ ज्वाइन भी लगा सकता हूं, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन वैसे बेफालतू चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है, ठीक है। उसके यूज केसेस बहुत कम बनते हैं, ठीक है। बट या अगर आपको लगाना हो तो क्वेरी कैसे बनती है वो दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। इसके अंदर अब देखो दोनों ही मेरे पास एम्प्लॉइज है, दोनों ही टेबल का नाम मेरे पास एम्प्लॉइज है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा E1, इसको नाम देता हूं E2, और यहां पे मैं इसको भी एम्प्लॉइज ही कर दूंगा, ठीक है। और यहां पे E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी टू, और सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी आ जाएगी। अभी सिर्फ डमी क्वेरी लिख रहा हूँ, ये रन नहीं होगी क्योंकि आई डोंट नो डेटा सही है या नहीं है, ठीक है। E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड E2 डॉट मैनेजर आईडी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको जो भी फाइंड करना हो वो कर सकते हो, और फुल आउटर इनर राइट वगैरह तो लगा सकते हो आप, ठीक है। यूजुअली जब भी हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं तो हम इनर ज्वाइन का यूज करते हैं। आइए बात समझ, दिस इज सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। अभी हमारे पास एग्जैक्टली कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिसके इसको अगर हम प्रॉपरली लिख भी लें तो शायद से हम मे बी फेच कर पाए, चेक कर लेते हैं एक बार, अगर होगा तो क्वेरी चल जाएगी, वरना नहीं चलेगी। ट्रिगर से फंक्शन वो भी करेंगे ना अपने आप। ठीक है, एंड इसको अगर मैं रन करता हूं तो लेट्स सी कि मेरे पास ऐसा कुछ डेटा है या नहीं है।
ओ, मैं टैप किया था ना, उस वजह से हो गया होगा। फर्स्ट नेम इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब है तो सही फर्स्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे ई डॉट फर्स्ट नेम कर दिया ना। फर्स्ट नेम, यहाँ पे बस आ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बेसिकली सारे ही नाम आएंगे कि भाई जेल कैन बी लाइक, यू कैन से कि जेल जो है वो मैनेजर होगा काफी सारे बंदों का, तो जितने को भी वो मैनेजर है उतनी बार वो दिखा रहा है उसको, ठीक है। इस पे आप डिस्टिंक्ट लगा सकते हो, फंक्शन होता है डिस्टिंक्ट का, वो यूनिक वैल्यू सर्च करके दे देगा आपको, ठीक है। और आप इस पे ग्रुप बाय भी लगा सकते हो, ग्रुप बाय से भी, हाँ ग्रुप बाय से भी आप यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो दिस इज द क्वेरी फॉर सेल्फ ज्वाइन, ठीक है, इसके अंदर चल रही है, आप चला के देख सकते हो आराम से, ठीक है। इस पे डिस्टिंक्ट लगाना बता देता हूँ, सिंपली आप यहाँ पे डिस डिस्टिंक्ट लिख देते हो इस तरीके से, ठीक है। और जब आप इसको रन करोगे तो आपके सारी यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे सारी यूनिक वैल्यूज आ गई मेरे पास अब, ठीक है। 106 एम्प्लॉइज थे, 18 उन पे मैनेजर है, ठीक है। कर लो इस चीज को। इक्वल वी आर ट्राइंग कि नेक्स्ट वीक तक कर लें, नेक्स्ट सैटरडे तक। ठीक है, किया। हाँ, ये मैंने इसको भी इवन कर लिया है ना। आया समझ। और इसमें तो आई थिंक रन भी हो रही होंगी अच्छे से। आप इसी पे हो, ओरेकल पे नहीं आए, लाइव वाले पे क्यों नहीं आए? क्या? ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। 5 मिनट दूं क्या करने के लिए? कर लोगे? नहीं नहीं, ये जो ओरेकल है ना, ओरेकल लाइव एसक्यूएल, इसमें बेसिकली एक सैंपल डेटा पहले से पड़ा हुआ होता है, उसके हिसाब से क्वेरीज लिखी है हमने। हम एसएसएमएस से उस पे गए इसलिए थे क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है ना इनफ, हमारे पास हर तरीके का डेटा नहीं अवेलेबल है। आगे इसके बाद हम वापस से उसी पे चलेंगे, अपने एसएसएमएस पे आ जाएंगे। हाँ, और सिर्फ समझाने के लिए, अब ज्वाइन वाला टॉपिक की जो क्वेरी थी वो मैंने उसके हमारे जो ऑर्डर्स वाला डेटा था उसके हिसाब से एसएसएमएस के लिए भी तो लिखी थी कल, याद होगा आपको। सिर्फ समझाने के लिए है ये। हम्म, ये वाली अभी तो बताया कि डेटा नहीं है ना हमारे पास इनफ, गेटिंग अ पॉइंट, कि जो जिस तरीके का हमें डेटा चाहिए इन क्वेरीज को स्टडी करने के लिए, अब जब आप जॉब में हो तब तो आपके पास हर तरीके का डेटा ही आएगा, चेंज होके डेटा आएगा। अब हम इतना सारा डेटा कहाँ से लाएंगे ना। हाँ,
ठीक है, आप ये वाली क्वेरीज वगैरह करो, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। हम्म, हमने कितने एम्प्लॉइज हैं, तो फिर डिस्टिंक्शन नहीं होगा, फिर वो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी मतलब जो आपने सब कैरी किया था, हाँ अब जी सब कैरी के अंदर मैंने प्रोडक्ट नेम सेल्स किया था, हम्म, ठीक है, और बाकी सब सेम था। अभी मैं जैसे प्रोडक्ट नेम उसमें जाता हूँ, ये तो मैंने डबल सब कैरी लगा दी और यहाँ से हटा दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैक्स नहीं देता हूँ, maximum। हाँ, तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें से जो रिजल्ट आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा सिर्फ वो। हाँ, तो लेकिन उसके लिए कहता है कि क्या तो आपका दोनों पे एग्रीगेशन होना चाहिए, किस पे बोल रहे हो, दिखाओ जैसे ये एरर दिखाओ एग्जैक्टली क्वेरी क्या लिखी है। नहीं, आपका एरर तो मैं समझ गया। प्रोडक्ट नेम एंड मैक्स, अच्छा, सी द पॉइंट इज कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यूज किया है और मैक्स सेल्स किया है, ठीक है। ये तो आई थिंक वही है, मैक्स सेल्स वही वो डबल कैरी इससे मैंने किया। वो तो ठीक है, आपने सेल्स इक्वल टू मैक्स सेल्स, सिंगल वैल्यू निकल गई ना यहाँ से। हाँ, उसमें वैल्यू निकल गई। हाँ, अच्छा, द पॉइंट इज कि आपने देखो लास्ट में जब आपके पास 2 कॉलम बचे, ठीक है, इन सबको हटा दो जो भी यहाँ से हुआ, बस इस क्वेरी पे आते हैं सिर्फ, ठीक है। बस 2 कॉलम बचे, आप एक में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, और दूसरा पूरा कॉलम मांग रहे हो। बात समझ आइए? तो असल में मैंने जैसे यहाँ मैक्स दिया, हाँ, तो मेरे को लाइक दोनों कॉलम के लिए लाइक या फिर एक के लिए देगा, क्योंकि इसमें The- कंडीशन नहीं लगा दी यहाँ पे। द पॉइंट इज कि कंडीशन वगैरह तो आपने लगा दी, वो सब तो ठीक है, उसको मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैक्सिल्स निकाली, मैक्सिल्स एक नंबर होगा, एक वैल्यू होगी, है ना, बट प्रोडक्ट नेम इज पूरा कॉलम। मान लो 10 भी प्रोडक्ट है मेरे पास, तो 10 के साथ वो एक वैल्यू कैसे दिखाएगा? एक से उसी के लिए तो मैं यहाँ पे वेरिएट किया कि मेरा जो सेल्स है वो इससे कम रहनी चाहिए, हाँ। उसके अंदर एक वैल्यू है, हाँ, उसके अंदर यहाँ पे तो आप पूरा प्रोडक्ट नेम मांग रहे हो ना, पूरा कॉलम मांग रहे हो, नहीं बात समझ? सेकंड के बाद इसको आप सब कुछ हटा दो, इसको मान लो आपने यहाँ पे एक सिर्फ नंबर लिख दिया, ठीक है, तो मैक्सिमम सेल्स तो आपकी एक वैल्यू हुई, एक वैल्यू जितनी भी हमारे पास डेटा था सब छोड़ दो, तो हमने यहाँ पे मैक्स लगाया, मैक्सिमम सेल्स एक वैल्यू है, प्रोडक्ट नेम पूरा कॉलम है, तो इतनी सारी वैल्यूज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू कैसे दिखाएगा? इसको आप वैसे मतलब सेंस नहीं बनेगा इस चीज का, बट अगर आप यहाँ पे काउंट लगा दोगे, कैप्स लगाना, काउंट लगा दोगे तो फिर ये आउटपुट दे देगा, अपना प्रोडक्ट्स को जितने भी प्रोडक्ट नेम आप वो काउंट करके दे देगा, मैक्सिमम सेल जो है उसे काउंट करके दे देगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, हर प्रोडक्ट का मैक्स सेल अलग होगा उसके हिसाब से। नहीं, देखो ये मैंने बताया कि सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। जो पिछली वाली आपकी क्वेरी थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो समझ आई, है ना, कि भाई एक वैल्यू को मैं इतने सारे वैल्यूज के साथ कैसे दिखाऊंगा? हर एक वैल्यू की एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होनी चाहिए तभी दिख सकता है, वरना वो नल्स दिखाएगा, बट अगर वो नल्स दिखाएगा तो मैक्स सेल्स किसमें दिखाए? प्रॉब्लम समझ आई, है ना। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, प्रोडक्ट नेम जितनी भी थी वो काउंट कर दिया, तो भाई मेरे पास इतने टोटल प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हुई है उसमें मैक्सिमम सेल्स की वैल्यू ये है। मैंने बताया सेंस नहीं बना रहा, ये आउटपुट को सेंस नहीं बना रहा, तो मैंने बताया कि इस तरीके से पॉसिबल है करना। सर अगर मेरे को इसमें चाहिए कि मेरे जो सेकंड हाईएस्ट सेल जिस प्रोडक्ट में है तो बस उसका नाम चाहिए, और जिसकी सेकंड हाईएस्ट सेल्स है सिर्फ उसका नाम चाहिए। ओके, तो मैंने इसके अंदर क्या आप, किया था, हाँ जी, ये सिलेक्ट टॉप 1 प्रोडक्ट नेम और सेम कैरी हाई किया तो ग्रुप 1 प्रोडक्ट नेम कर दिया। नहीं उसमें दिक्कत ये है कि जब आप टॉप 1 लगा रहे हो ना, तो प्रोडक्ट नेम से जो सबसे ऊपर एंट्री एग्जिस्ट करती है वो आएगी, ठीक है, लेकिन सेल्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रोडक्ट की वो वैल्यू हो, गेटिंग योर पॉइंट?
इसके लिए हम रैंकिंग यूज करते हैं, मैं सेल्स के बेसिस पे रैंक कराता हूँ, ठीक है, और फिर मैं उसको टॉप 1 निकाल लेता हूँ। या फिर आप इसमें ये चीज भी कर सकते हो कि मतलब ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने मैक्स सेल निकाली और ऑर्डर बाय टॉप 1 लगा के ऑर्डर बाय अगर आपने कर दिया फिर वो सेम ही देगा, फिर मैक्सिमम सेल भी सबसे ऊपर होगी और टॉप 1 भी वही वाले ये तो प्रोडक्ट नेम भी उसके साथ सॉर्ट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। सब क्वेरीज के तरीके से आप वो चीज नहीं अचीव कर पाओगे ना, क्योंकि आप प्रोडक्ट नेम को कैसे फेच करोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे देखोगे प्रोडक्ट नेम, गेटिंग अ पॉइंट। इसको किया तो जा सकता है, किया तो जा सकता है इसको, नहीं नहीं कोलिटरी भी नीड नहीं है इसमें, आप सिंपली ये कर सकते हो, प्रोडक्ट नेम कॉमा सेल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे मैक्स निकाल लिया ना, सेल्स इज स्मॉलर देन, अच्छा तुम्हें सेकंड मैक्स चाहिए, ठीक है, तो फ्रॉम शो को सेल्स इज स्मॉलर, इधर मैक्स तो 2 बार हो चुका है, कितने पे रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम सिंपली कर देंगे अपने मैक्स यहाँ पे इक्वल टू कर दो, ठीक है। अब जितने भी ये मैक्स है ये वाली वैल्यू पे वो वर्क करेगा, कि एक बार मैक्स निकाला उससे छोटा लिया फिर दोबारा मैक्स निकालेगा सेकंड मैक्स देगा, ठीक है। ये सेकंड और समझा रही कि मैंने सेल्स की वैल्यू इक्वेट कर दी उससे, तो जो सेकंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक मेरे पास सेकंड मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी, उसके इक्वल जो भी सेल्स की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, इसमें ये मैंने कर दिया था सर, मेरा क्वेश्चन था कि इसके अंदर मैं अगर एग्रीगेट लगा रहा हूं और बाद में प्रोडक्ट नेम ले रहा हूं तो उसको एरर दे रहा है। उसमें तो मैंने बताया ना क्यों दे रहा था, वो तो देगा ही देगा, इस तरीके से कर सकते हो आप, वरना अगर आपको थर्ड पे जाना है वो जा सकते हो। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आएगी कि भाई सेल्स के लिए देखो वैसे तो काफी यूनिक होगी, हम काफी डीप तक पॉइंट में जा रहे हैं तो काफी यूनिक होगी, ठीक है, बट देयर आर स्टिल चांसेस कि 2 जगह पे सेम हो जाए, तो वो दोनों को दे देगा। उसके इसमें डेंस रैंक हम यूज करते हैं। डेंस रैंक यूज कर सकते हो, रैंक भी यूज कर सकते हो, मतलब हम रैंक करवा के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ डेंस रैंक यूज होगा कि जब वैल्यू सेम है, हाँ तो डेंस रैंक यूज होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं दे सकते आप, आपको ना अभी तक हमने अभी वो वाली चीजें सीखी नहीं है, वो आगे चल के आएंगी, मैंने कब चीज नहीं, अच्छा वो चीज, वो ना सब क्वेरी जब आप यूज कर रहे हो, जॉइन जब आप यूज कर रहे हो, नहीं यहाँ पे आप सिंपली मतलब लिख सकते हो बट उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे आप इसके बाद इसको नाम दे सकते हो, लेट्स से मैंने जी नाम दे दिया इसको, दिस इज करेक्ट, हाँ ये इसका नाम जी हो गया, आगे नहीं यूज होगा, ये जो नाम देते हैं ना हम सिर्फ इसी क्वेरी में यूज कर सकते हैं, कहीं और भी अगर मेरे को सेम चीज यूज करनी है, करिए पॉइंट। क्या हो गया, क्या हो गया गाइस, थोड़ा आराम से जाओ, पिट के आओ, हाँ हाँ जी, नहीं आप वो सब क्वेरी हो जाएगा, लेकिन उसमें सब क्वेरी में फिर आपको ना लॉजिकल सेंस भी बनानी चाहिए ना, आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये लिख दिया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग लिख दिया, तो वो तो फिर सेंस नहीं बनेगा ना, point? हाँ अगर आपको वैसे मतलब रीनेम करना है, आपको बड़ा नाम लग रहा है ये, तो आप यहाँ से सिंपली इसको जाके क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होता है, ये उस पर कर सकते हैं, ठीक। क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक करते हैं आज के लिए, ठीक है। जो सब क्वेरीज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जो सब क्वेरीज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी का एक यू कैन से पार्ट है कॉल्ड कोरिलेटेड सब क्वेरीज, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हमारी क्वेरीज थी ना वो इंडिपेंडेंट थी, अगर हम वापस जाएं
अगर मैं इसमें वापस आता हूं तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो ये दो क्वेरीज हैं अभी, ठीक है, टेक्निकली मतलब टेक्निकली नहीं बट काइंड इंडिपेंडेंट है कि भाई ये वाली क्वेरी मेरे को समझ आ रहा है एवरेज निकाल रही है, इसको मैं सेपरेटली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाली क्वेरी मेरे को पता लग रहा है कि मैक्स सेल्स दे रही है, तो ये तो चलो अलग, इस वाली में बात कर लेते हैं, ये वाली एवरेज निकाल रही है, इसको मैं इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता हूँ। ऊपर अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको करूँ, ये भी एक क्वेरी बन रही है, इसको इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। वेयर के बाद सेल्स की मैं कोई भी वैल्यू दे दूंगा तो इसकी नीड नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, डिपेंडेंट है अभी के लिए, जो आउटर क्वेरी है वो इन पे डिपेंडेंट है, बट रिलेटेड नहीं है। ये अपना अलग काम कर रही है, ये अपना अलग काम कर रही है। गेटिंग अ पॉइंट। रिलेटेड कोरिलेटेड सब क्वेरीज का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जो मेरी दोनों क्वेरीज है ना, वो मिलके एक ही आउटपुट पे वर्क कर रही है, ठीक है, वो मिलके एक ही आउटपुट पे वर्क कर रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने मैनेजर्स वाला काम किया था, जो एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी सेम थी ना, इसका यार कोई एग्जांपल, एक मिनट देना, कोई अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं इसका। ये वाला देख सकते हो आप, ठीक है, ये वाला आपका वही ओरेकल वाला ही है, ठीक है, ये वाली क्वेरी आपके ओरेकल पे ही रन करेगी, ठीक है। इसमें हमने सेम नहीं यूज किया, ये आई थिंक कोलिटरी की कैटेगरी में नहीं आएगी, कोलिटरी की कैटेगरी में नहीं आएगी ना ये। ये कोलिटरी कैटेगरी में नहीं आएगी। हम्म इसके लिए एग्जांपल कैसे उठाए। ठीक है, हम एक बार ओरेकल वाले पे ही वापस आते हैं इसके लिए। अच्छा नहीं, मेरे पास एग्जांपल है। ये मैंने ना आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, इसके मैंने बोला था छोटा सा पार्ट कर लेना सिर्फ, ये वाला याद है, नहीं याद है? हाँ किया नहीं था, दिखाया था, है ना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर ना कोरिलेटेड वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। कोरिलेटेड वाला पार्ट सबसे पहले तो कवर होगा कैसे, ठीक, क्वेरी पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले एग्जैक्टली होगा कैसे। यहाँ बोला हुआ है कि भाई वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट विद मोर देन 5 एम्प्लॉइज, एक डिपार्टमेंट जिसके अंदर मोर देन 5 एम्प्लॉइज है, हमें एज ए एम्प्लॉइज का नाम बताना है, तो ये बनेगा कोरिलेटेड, ठीक है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट जिसके अंदर 5000 एम्प्लॉइज है, वो हम कहां से फेच करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाले टेबल से, और एम्प्लॉइज का नाम हम कहां से फेच करेंगे, अगेन एम्प्लॉइज वाले टेबल से ही, तो वो कोरिलेटेड हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने इसके लिए सारे कंसेप्ट अभी तक जो करने थे हमें वो पढ़ चुके हैं, तो कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा, कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेगा? तो मैंने करके दिखाया था आपने वाला। चैट जीपीटी से पूछ के दिखाया था। तो लास्ट में भी छोटी सी दिक्कत थी सर उसमें, मैं वापस अपने करके दिखाऊंगा। अब तो आपको सोल्यूशन पता ही है ना, सेम क्वेश्चन का सोल्यूशन दोबारा करके दिखाओगे तो पॉइंट क्या है, इतने दिनों बात करोगे तो मतलब भूल जाते हो। ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, वरना 5 मिनट ले लो, ट्राई कर लो, वरना मैं तो वहां पे तो नीचे सॉल्यूशन लिखा ही हुआ है। वहां पे कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ सिलेक्ट ही तो कर रहा हूं अभी तक नाम। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, 5 मिनट लो, ठीक है, कुछ समझ आता है तो बताओ, वरना मैं तो समझाऊंगा ही। इसके अंदर ये वो ओरेकल वाले पे ही होगा, ओरेकल लाइव एसक्यूएल का ही डेटा के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन है, उसमें जो एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट के टेबल है वो दोनों यूज होंगे, है ना। हाँ, वो दोनों यूज होंगे। चलो एक बात बताओ,
कि आज का दिन दूं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लाओगे, कल इसके बारे में डिस्कस करें, या फिर अभी डिस्कस कर ही ले? कल कर लेंगे, आज के लिए काफी है। नहीं, क्वेश्चन तो लिख ही लो आप, क्वेश्चन तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अच्छा, वो क्वेश्चन की तरह ही है, वो आपको सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी है सेल्स की। काफी सिंपल ही है। और ये क्वेश्चन आपके ना ग्रुप पे भेज देता हूँ, गिव मी अ सेकंड, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप पे भेजा है। ओके, तो आई थिंक फिर यहीं पे रखते हैं और रोकते हैं आज को, ठीक है? सर आज का ऊपर फिर हम वाली यहीं पे क्वेरी स्टॉप दिखा करते दो, मैं वो लिख लूंगा। हैं। कौन सी वाली? थोड़ा सा आइडिया दो, जो किस क्वेरी की ऊपर बात कर रहे हो? क्वेश्चन सॉरी वंश, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर एवरेज सेल के बाद वाली क्वेरीज की बात करो। एवरेज की बाद वाली क्वेरी? एवरेज की बात तो कोई क्वेरी थी ही नहीं। जॉइंस वाले की बात कर रहे हो क्या आप? प्रोडक्ट वगैरह एक बार ओपन करो, ठीक बताओ। ठीक है, मैं ओपन कर देता हूँ, गिव मी जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, बताइए कौन सी की बात कर रहे हैं आप? हेलो वंश, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? किससे हो रही है? सर थोड़ा और ऊपर करो ना, ये भी सब लिख लेता ना, टी कैटेगरी वगैरह और प्रोडक्ट आईडी। थोड़ा और ऊपर। यस सर, बस। यहाँ से एक काम करता हूँ, आपको ना जॉइन सब की सारी क्वेरीज में व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। है ना, वर्क्स। यहाँ तक की भेज दो, आई थिंक यहीं तक की करनी है ये सारी। ठीक है, आई थिंक यही करनी होगी, मैं भेज देता हूँ। यहाँ तक ही भेज दो सर। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट दीजिए आपको। ठीक है, भेज दिया मैंने। ओके, ओके सर। हाँ जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल फिर हम कोरिलेटिव इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसी के अंदर आपको कोरिलेटेड सब क्वेरीज का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो सब क्वेरीज के बाद फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो भी है उस पर मूव करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू।